आज हमने अपने डेरे के ऊपर बकरे की सिज्जी तैयार करवाई। फिर हमारे साथ ऐसा कौन सा मसला पेश आया जिसकी वजह से हमें सिर्फ चावल खाने पड़े। ये सब जानने के लिए आपको मेरा व्लॉग देखना पड़ेगा। मैं जैसे ही सुबह सुबह घर से बाहर निकला तो अफजल भाई मुझे पहले से लेने आए हुए थे। उसने कहा ली भाई आप जिस टेलर से कपड़े सिलाई करवाते हो मुझे भी उसके पास ले चलो, मैंने भी कपड़े सिलाई करवाने आए। थोड़ा सा सफर करने के बाद हम टेलर के पास पहुंच गए। मैंने उसको कहा आज मैं अफजल भाई को आपके पास लेकर आया हूँ, जैसे मेरे कपड़े अच्छे से सिलाई करते हो इसके भी वैसे करके देने हैं। फिर हमने अफजल भाई के सूट की नाप दी। नाप देने के बाद हम अपने डेरे की तरफ रवाना हो गए। आज हमारे डेरे पर खाने पीने की बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी। हम जैसे ही डेरे पर पहुंचे वकास भाई और उसकी टीम पहले से आई हुई थी और यहाँ पर उस्मान भाई की टीम शूटिंग कर रही थी। थोड़ी देर उनको तंग करने के बाद फिर मैंने पूछा जी आप बताओ पार्टी का क्या प्लान है। सबने कहा थोड़ा सा इंतजार करो, कारी साहब पार्टी का सामान लेने गए हुए हैं। अभी हमारी ये बात हो ही रही थी तो कारी साहब वहाँ पर सामान लेकर पहुंच गए। कारी साहब भी अपने व्लॉग का शॉट ले रहे थे। मैंने उसे सलाम दुआ करने के बाद पूछा जी आप बताएं पार्टी के लिए कौन कौन सा सामान लेकर आए। उसने कहा डिग्गी में पड़ा है, जाकर सब कुछ देख लो। जैसे ही मैंने डिग्गी को खोला तो वहाँ पर खाने पीने का सामान और बड़ी बड़ी बोटियां रखी हुई थी, जिसे देखकर मुझे जोर से भूख लगने लगी और देर ना करते हुए हम सब ने उसे तैयार करना शुरू कर दिया। भूख सबको बहुत जोर से लगी हुई थी इसलिए हम सब ने मिलजुल कर काम करना शुरू कर दिया। जुबैर भाई ने प्याज काटे और जुहैब भाई ने ईंटों के साथ चूल्हा बना दिया। फिर मैंने पकवान साहब को कहा जितना जल्दी हो सके हमें पुलाव तैयार करके दो, हमसे और नहीं रहा जा रहा। फिर पकवान साहब ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। अफजल भाई और कारी साहब अपने हाथों से खीरों का सलाद बनाने लगे। कारी साहब को भूख इतना ज्यादा लगी हुई थी वो सलाद बना कम रहे थे और खा ज्यादा रहे थे। थोड़ी देर के बाद पकवान साहब ने चूल्हे में आग लगा दी। आप लोगों को पता होगा अपने हाथों से बनाकर खाने का मजा ही कुछ अलग होता है, इसलिए हम हमेशा खुद तैयार करते हैं और खुद ही खाते हैं। थोड़ी देर के बाद पकवान साहब देखिए के अंदर घी और प्याज डाल दिया और जुबैर भाई को कहा मुझे सिर्फ 1 घंटा लगेगा, जितना जल्दी हो सके आप लोग रायते का सामान तैयार करो। फिर जुबैर भाई ने रायता बनाना शुरू कर दिया और पकवान ने देखिए के अंदर बारी बारी टमाटर, गोश्त और बाकी सारी चीजें डाल दी। जब बंदे को बहुत जोर से भूख लगी होती है तब 1-1 मिनट गुजरना भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने पकवान के साथ खड़े होकर सारा काम खत्म करवाया ताकि जितना जल्दी हो सके हमें खाने का मौका मिले। खाने को बनाते बनाते हमें मगरिब की अजानें हो गई थी। फिर मैंने पकवान साहब को कहा आपने तो हमारी हालत रोजेदारों से भी ऊपर बना रखी है, क्योंकि उन्हें मगरिब के टाइम खाने को सब कुछ मिल जाता है लेकिन हमें तो अभी तक भी कुछ नहीं मिला। आज मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग रायता तैयार कैसे करते हैं। जुबैर भाई ने सबसे पहले मिर्ची का पेस्ट बनाया, फिर उसके अंदर दही डाली। दही डालने के बाद उसमें नमक ऐड किया। नमक ऐड करने के बाद उसने इसमें प्याज और खीरे एक साथ डाल दिए। वो सब कुछ डालने के बाद उसने इसके अंदर अनार डाल दिया। मुझे पूरा यकीन है ये सब कुछ देखकर आप लोगों के मुंह में पानी जरूर आ गया होगा। जिसके साथ ऐसा हुआ है उसने कमेंट में जरूर बताना है। खैर आप लोगों के साथ जैसा हुआ, लेकिन ये सब देखकर मेरी हालत तो टाइट हो गई थी। फिर मैंने जुबैर भाई से टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा रायता लिया। जैसे ही मैंने उसे चेक किया यकीन कर इतना कमाल का बना हुआ था जिसे चेक कर मुझे और जोर से भूख लगने लगी। उसके बाद मैं पकवान साहब के पास ये चेक करने के लिए चला गया कि चावलों को और कितना देर है। वहां जाकर देखा तो चावल बिल्कुल रेडी थे और पकवान साहब ने उसके ऊपर दम लगा दिया। जैसे ही पकवान साहब ने दम लगाया तो हम सब लड़कों ने अपना अपना दम लगाकर जल्दी जल्दी लाइन बना दी और सुफरा बिछाकर चावलों का इंतजार करने लगे। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। पूरे 20 मिनट के बाद पकवान साहब ने चावलों का दम तोड़ा। जैसे उसने ढकना हटाया यकीन करे चावलों से इतना अच्छी खुशबू आ रही थी जिसे सूंघ कर मुझे चक्कर आने लगे। फिर जल्दी से मैं टाइम को जाया ना करते हुए लाइन के अंदर बैठ गया। अफजल भाई ने सबको चावल देना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर के बाद हमारी बारी आ गई। मैंने अफजल को कहा मेरे चावलों में बोटियां ज्यादा डालना, आपको पता है मैं बहुत बड़ा शौकीन हूँ। ये सुनकर अफजल भाई मुझे बोटियां ज्यादा देने की बजाय 3-4 बोटियां मेरे चावलों से निकाल दी। फिर अफजल भाई ने चावलों के ऊपर रायते के गिलास डालना शुरू कर दिया। जैसे उसने रायता डाला उसके बाद हमने चावलों के साथ जंग कर दी। फिर पूरा आधा घंटा चावलों के साथ जंग करने के बाद आखिरकार मैं थक गया और मेरा पेट भी फुल हो गया। फिर वहाँ पर हम सब ने बैठकर एक दूसरे के साथ गपशप लगाकर खाने को हजम किया। खाना हजम करने के बाद टाटा बाय बाय करके अपने अपने घर की तरफ चले गए।